अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तरों को कंप्लीट करेंगे। शब्दार्थ में पहला है झिंगोला। झिंगोला होता है बेटा ढीला ढाला कुर्ता, यानी ढीले ढाले कपड़े होते हैं ना, उन्हीं उसी को कहते हैं झिंगोला। ठीक है, छोटे बच्चों को ज़्यादातर पहनाया जाता है। हठ, हठ मीन्स ज़िद। हम ज़िद करते हैं ना, तो उसी को हठ कहा जाता है। ठीक है। सन सन, ये हवा के चलने की आवाज़ होती है। जब हवा चलती है तो हम कभी आप महसूस करेंगे तो हमारे कानों से जो है ना सन सन सी आवाज़ आती है, तो के पास से सन सन की आवाज़ आती है, जो है वो हवा के चलने की आवाज़ होती है। भाड़े, भाड़े कहते हैं बेटा किराए को। यात्रा, यात्रा आप सबको मालूम ही है, सफ़र। जब हम वहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसी को यात्रा कहते हैं। सलोने, सलोने मीन्स सुंदर। इन सभी शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में लिखने के बाद में मुझे मेरे पास भेजेंगे। अब आगे का देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इसके उत्तर सिर्फ आपको बताने हैं। नॉर्मली आप अपनी समझ से भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, आप सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए, सर्दी से बचने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं, मतलब सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, मोटे स्वेटर वगैरह, ये पहन लेते हैं। या हम अपने आसपास आग जला लेते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं। ठीक है। या हम हीटर वगैरह अपने कमरे में, इलेक्ट्रिक हीटर आते हैं ना, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर रजाई वगैरह ओढ़ कर बैठ जाते हैं, कंबल वगैरह। तो सर्दी से बचने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारे काम हम करते हैं। दूसरा, आपको यदि कोई चीज़ चाहिए तो आप किससे ज़िद करते हैं? तो देखिए, आपको मालूम है कि हम जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती तो अक्सर तो हम सबसे पहले हम अपने माता पिता से ही उस चीज़ को मांगते हैं। माता पिता से ही हम उन चीज़ को मांगते हैं, या फिर चाचा वगैरह से, दादा दादी से, नाना नानी से, मामू से, इन सब से भी हम ज़िद करते हैं। ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा, अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, अपनी समझ के हिसाब से। दूसरे वाला भी आप अपनी समझ के हिसाब से ही आंसर लिखिएगा। मैंने आपको हिंट दे दी। अब आगे हम थोड़ा सा इसका बुक वर्क है उसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहला है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चारों में से जो एक सही है उसके सामने उसका आपको निशान लगाना है। देखिए, का है पहला, सर्दी से बचने के लिए कैसे कपड़े पहने जाते हैं? सर्दी से बचने के लिए कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी, सूती, रेशमी, मलमल। तो हम सबको मालूम है कि हमें सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। कैसे? ऊनी कपड़े, यानी गर्म कपड़े। खा, चांद कहाँ का सफ़र तय करता है? पूछा गया है कि चांद जो है वो किस जगह, कहाँ का सफ़र तय करता है? धरती का, आसमान का, जंगल का, पहाड़ों का। तो हमने कविता में कल पढ़ा है कि चांद जो है वो आसमान का सफ़र तय करता है। अगला है ग, तीसरा, चांद का एक नाप क्यों नहीं रहता है? ऑप्शन है, चांद बीमार हो जाता है, चांद सबको पूरा नहीं दिखाई देता, चांद अपनी माँ के आंचल में छिप जाता है, चांद घटता बढ़ता रहता है। तो हम सबको मालूम है कि चांद जो है वो घटता बढ़ता रहता है, यानी कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। सभी को मालूम होगी ना। पहला, सर्दी से बचने के लिए कैसे कपड़े पहने जाते हैं? ऊनी कपड़े। दूसरा, चांद कहाँ का सफ़र तय करता है? आसमान का। तीसरा, चांद का एक नाप क्यों नहीं रहता? क्योंकि चांद घटता बढ़ता रहता है। ये आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे, निशान लगाएंगे। अब आगे का करते हैं हम। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। जो कुछ प्रश्न, 4 प्रश्न हमें दिए गए हैं, इन 4 प्रश्नों के हम उत्तर लिखेंगे। इसमें यह लिखा है दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी जो प्रश्न दिए गए हैं चारों, उनमें उनके सभी के उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है का वाला, हट करके चांद ने माँ से क्या कहा? यानी जब जिद करने लगा, तो जब जिद कर रहा था चांद, तो चांद ने क्या कहा था? तो चांद ने माँ से कहा था, चांद ने क्या कहा था माँ से? एक झिंगोला सिलवाने के लिए। क्या कहा था?
झिंगोला सिलवाने के लिए, झिंगोला सिलवाने के लिए कहा। क्या कहा था? झिंगोला सिलवाने के लिए। क्या कहा था? झिंगोला सिलवाने के लिए। कविता की पहली पंक्ति में था ना, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे मोटा ऊन का एक झिंगोला। और झिंगोला का मैंने अभी आपको अर्थ बताया, ढीला ढाला कुर्ता। दूसरा है खा वाला प्रश्न है, चांद ने अपनी माँ से झिंगोला क्यों मांगा? तो हमें मालूम है झिंगोला क्यों मांगा था, क्योंकि उसे जो रात का सफ़र था उसे तय करने में उसे सर्दी लगती थी, ठंड और सनसन हवा चलती थी, और क्या कहते हैं ठिठुर ठिठुर का और यात्रा पूरी करता था, तो इसी वजह से उसने वो करी। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि उसे ठंड लगती थी। तो बेटा जैसा कि हमें मालूम, प्रश्न क्या था, चांद ने अपनी माँ से झिंगोला क्यों मांगा? क्योंकि उसे ठंड लगती थी। पंक्ति थी ना, सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो इसीलिए इससे पता चलता है कि उसे ठंड लगती थी, जिस वजह से उसने झिंगोला मांगा। तीसरा प्रश्न है ग, चांद की बात सुनकर माँ ने क्या कहा? तो माँ ने क्या कहा था? चांद की बात सुनकर माता ने क्या कहा था? माँ ने कहा, भगवान तुझे बुरी नज़र से बचाए। माँ ने कहा, भगवान तुझे बुरी नज़र से बचाए। ये था, क्योंकि उसने क्या कहा था? बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। यानी इससे इस बात से ही पता चलता है कि उससे बुरी नज़र से बचने के लिए कहा था कि भगवान तुझे बुरी नज़र से बचाए। अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला, डा वाला चौथा क्वेश्चन, इस कविता में किस मौसम का नाम आया है? तो हमें पूरी तरह पता चल चुका है कि इस मौसम में इस कविता में सर्दी के मौसम का नाम आया है। इस कविता में सर्दी के मौसम का नाम आया है। लाइन पंक्ति है ना, आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का। तो यहाँ पर जो पंक्ति है, तो इसी से हमें पता चला कि और हमें मालूम है कि जाड़ा जो है सर्दी को कहते हैं। तो हमें यहाँ से पता चला कि सर्दी के मौसम का, जाड़े के मौसम का नाम यहाँ पर आया है। तो बेटा ये जो पूरा काम है ये मैंने प्रश्न उत्तर करवाए हैं, ठीक है। उससे पहले ये टिक द करेक्ट ऑप्शन सही के निशान लगवाने करवाए हैं, उससे पहले ये कराए है, और फिर सबसे ऊपर ये मैंने यहाँ पर इसके शब्दार्थ कराए। शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग अपनी समझ के हिसाब से इनके उत्तर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला काम आप बुक में ही करेंगे। फिर ये लास्ट वाले जो प्रश्न उत्तर मैंने कराए हैं ये भी अभी आप अपनी सिर्फ बुक में ही लिखेंगे, कॉपी में भी नहीं लिखेंगे जब आप, ठीक है। और इन प्रश्नों के उत्तरों को आप याद करेंगे, और इसके जो शब्दार्थ हैं उन्हें भी आप याद करेंगे, और अच्छे सुंदर राइटिंग में साफ साफ बिल्कुल लिखना है आपको ये प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। और ये जो शब्दार्थ हैं वो भी आप अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।